बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्दू के तमाम हरूफ की सीरीज़ मुकम्मल कर चुके हैं। काफ़ी सारे तलबा व तालबात की ख्वाहिश पर, दरख्वास्त पर, और आज आपके सामने इंशाअल्लाह इंग्लिश के जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बनाने का तरीका इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। ये उर्दू की बनिस्बत बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो मुश्किल है, जो चीज़ आप लोगों ने सीखनी है, वो सिर्फ़ सर्कल है, दायरा है कि दायरे को किस तरह आपने बनाना है, उसकी ख़ूबसूरती का तरीक़ाकार क्या है। हमने सबसे पहले दायरे से पहले हमने सी को बनाना सीखना है। सी की शेप जो है वो क्लियर हमने करनी है। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा पेजेस भर देने हैं। मतलब कि हमारा जो सी है जब ओके हो जाएगा, जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमारा दायरा बआसानी बनेगा और इंशाल्लाह उसके बाद दायरे से काफ़ी सारे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बनेंगे, जो कि इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सी की गोलाई ऊपर से है, यूँ नीचे को आ रहा है। इसका जो ये कमर है ये थोड़ी सी बाहर को है, ठीक है। ये कमर इसकी थोड़ी सी बाहर को और नीचे से फिर उतनी ही गोलाई है। इसी तरह ये आप देखें। और एक ये अपोज़िट सी है, इसके अपोज़िट सी है, ये भी सेम उसी तरह है। गोलाई ऊपर से भी उसी तरह है, नीचे से भी उसी तरह है। तो ये मैंने एरो के निशान भी लगाए हुए हैं। ये देखें, अगर आप सी बनाते हो, सी बना के इसको ओ बनाना चाह रहे हो, ठीक है, इस तरह इसी से ओ बनेगा। और इसी तरह अगर आप अपोज़िट सी बनाते हो उलट, तो इसी तरह अगर आप यूँ इधर ओ बनाना चाह रहे हो तो वो भी ओ बिल्कुल सही तरह प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो आज सबसे पहले हम सी के बनाने का तरीका सीखना है हमने। इसमें क्या चीज़ है, मैंने आपको कहा कि इसमें हमें गोलाई दरकार है। गोलाई कौन सी दरकार है? एक ये वाली गोलाई दरकार है, दूसरा हमें कौन सी गोलाई दरकार है? ये वाली गोलाई। ये दोनों गोलाइयाँ हमें दरकार हैं। अगर हमारी ये वाली गोलाई और ये वाली गोलाई बेहतर हो जाएंगी, हम इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे इंग्लिश की जो उसमें जो है ख़ूबसूरती है वो ख़ुद ब खुद हमें जो है नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सी को यूँ इधर से यूँ फोल्ड करना है, यूँ इस तरह ऐसे आना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ कमर रखनी है और इसको आपने यूँ ऐसे हल्का सा यूँ स्लिप करना है, ठीक है। और ये चीज़ बिल्कुल ये सीध में आने चाहिए। मतलब कि अगर हम यूँ इस तरह लाइन लगाते हैं, ये देखें, ये मैं आपको लाइन लगा के समझा रहा हूँ। ये देखें, अगर हम यूँ लाइन लगाते हैं तो ये लाइन को ये भी टच करे, ये भी टच करे, ठीक है। दोबारा अगर आपने देख लें, अगर आपने स्मॉल सी बनाना है तो वो भी इसी तरह बनेगा। यूँ ऐसे आएंगे आप और इसको यूँ इधर छोड़ देंगे। इसका भी यही अंदाज़ है। अगर आप यूँ लाइन लगाएंगे तो आपकी ये दोनों किनारे इसको टच करेंगे। देख लें, अगर आप इसको ओ बनाना चाहें तो बआसानी ओ बन जाएगा। तो इससे पहले बेहतर है कि हम दायरा बनाएं, हम पहले दायरे की मशक करें, ठीक है। तो जब हमने दायरा ही बनाना सी से है, तो क्यों ना हो कि हम सबसे पहले आगाज़ ही सी के बनाने का करें, मशक और प्रैक्टिस ही सी की करें। अगर हमारा सी जो है वो बेहतर हो जाएगा तो इंशाल्लाह दायरा बनाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ और दूसरी ये चीज़, इन दोनों की आपने मशक करनी है। ये अक्सर बच्चे यूँ करते हैं, ऊपर से गुलाई नहीं करते और नीचे से इसको यूँ कर देते हैं। अब ऊपर से जो है यूँ फोल्ड करते हैं, नीचे से फोल्ड नहीं करते, ये भी गलत है। ऊपर से यूँ इस तरह करके नीचे से फोल्ड कर देते हैं, गुलाई कर देते हैं, ये भी गलत है। या इस तरह यूँ बच्चे जो है ना यूँ इसी तरह आम इस तरह सी इस तरह बना देते हैं, ये नहीं, ठीक है। सी तो बन जाएगा, गुजारा चलता है, लेकिन देखें इसमें फिर खूबसूरती नहीं आनी।
इसमें जो आप चाह रहे हैं कि हमारी राइटिंग अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, देखने वाले को अच्छी नज़र आए, तो फिर ये चीज़ आप इससे ना ए बन पाएगा, ना ओ बन पाएगा, ना बी बन पाएगा, ना दूसरी चीज़ें बनेगी। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले सी के बनाने का तरीका सीखें। आपने जो है 4 लाइन की कॉपी लेनी है, रजिस्टर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सी को बनाना है, ठीक है। यूँ इस तरह ऐसे आके ना, यहाँ पे आके आपने इसको हल्का सा यूँ स्लिप करना है। यूँ देखें, ऐसे आके यूँ हल्का सा यूँ स्लिप किया, इससे आपकी स्पीड भी ग्रोथ पकड़ेगी। ये देखें, जब इस तरह यूँ आप आएंगे, यूँ ऐसे आप ऊपर को कलम को यूँ स्लिप करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है, तो ख़ुद ब खुद जो है ये अपनी जगह पे आपको बनाना है। ये देखें, 1 स्टेप 2। तो अगर आप यूँ इस तरह बनाते हैं ना, इस तरह, तो ये चीज़ आपका किनारा जो है यूँ इस तरह ऐसे बनाते हुए, ये देखें यूँ इस तरह ऐसे आगे निकल रहा है, ठीक है, आगे निकल रहा है। तो फिर इसका बेहतर हाल ये है कि आप इसको यूँ ऐसे आके ना यहाँ तक इस तरह फिर यूँ वापस जाएं, ठीक है, यूँ ऐसे बनाएं, बना के इस तरह यूँ वापस जाएं। तो इससे क्या होगा, ये आपको दोनों तरफ से जो है वो जो है दायरा बनाना, सी बनाना जो है आसानी से आ जाएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये लेड पेंसिल है, ठीक है, इस लेड पेंसिल से जो है ना आप जो है वो काम कर सकते हैं, इस लेड पेंसिल से, ठीक है। ये लेड पेंसिल जो है आपको यूँ किस तरह काम आएगी, यूँ इस तरह ऐसे जब आप वापस जाएंगे ना, यूँ, ये देखें, यूँ इस तरह ऐसे आके यूँ ऐसे वापस जाएं, यूँ ऐसे आके यूँ इस तरह वापस जाएं। बार बार जब आप जाएंगे तो ये आपका इसकी जो शेप है गोलाई वाली वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत फिर नहीं आएगी। यूँ ऐसे बनाएं, इस तरह यूँ वापस चले जाएं, यूँ ऐसे बनाएं, इस तरह यूँ वापस चले जाएं, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा सी, ठीक है। जब आपने सी के पेजेस बना लिए, उसके बाद आपने फिर बनाना है ओ। तो ओ फिर आपने जो है ना, चूँकि हम अब कर रहे हैं, कौन सी राइटिंग कर रहे हैं, अभी हमने स्मॉल जो है ना स्मॉल लेटर्स सीखने हैं। स्मॉल लेटर्स में सबसे पहले हमने सी बनाया था, ठीक है, कैपिटल भी बनाया और स्मॉल भी बनाया, लेकिन हमने स्मॉल को लेना है। स्मॉल को लेते हुए ये देखें, ये आपने बनाया सी, ठीक है। अब आपने इससे ओ बनाना है, ये देख लें, यूँ इस तरह ऐसे आए, यूँ इस तरह ऐसे यूँ गुलाई की, इस तरह ऐसे यूँ गुलाई की, ऐसे यूँ गुलाई। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ आप नोट कर लें कि अब यूँ इस तरह ऐसे आके यूँ ऐसे हल्का हल्का सा पहले इस तरह आप यूँ आहिस्ता आहिस्ता मिला लें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मिला लें। फिर इसको हमने, चूँकि हमें स्पीड भी दरकार होती है, तो फिर स्पीड हमारी किस तरह आएगी, ये देख लें, यूँ इस तरह सी बनाया, यहाँ तक आके ना इसको दूसरे स्टेप में आपने यूँ इस तरह यूँ ऊपर को स्लिप कर देना है, यूँ मोड़ते हुए, यूँ ऐसे आके यूँ इस तरह स्लिप कर देना है, यूँ इस तरह ऐसे आते हुए यूँ इस तरह इसको यूँ फोल्ड कर देना है, यूँ तेज़ी में यूँ इस तरह घुमा देना, ठीक है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारी, तो इंशाल्लाह ये जो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो ये प्रैक्टिस आपको इंशाल्लाह ताला जो दायरा आप बना रहे हैं स्पीड में, ये इजीली फिर आपसे बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अगले पेज पे आपने फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है सी की, और साथ किसकी करनी है, सी से ओ बनाना है, ठीक है, सी से ओ बनाना है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। इसके आप फिर काफ़ी सारे पेजेस करें, और दोनों का फ़ॉन्ट ये आपको ये लाइनें ही क्लियर करेंगी कि आपका फ़ॉन्ट सेम रहना चाहिए। जब आप सी ओ पे अबूर हासिल कर लें, उसके बाद हमारा अगला टारगेट क्या है, अगला हमारा है, आपने क्या करना है, सी तो सीखा हुआ है, ये देख लें, सी आपने सीखा हुआ है। अब एक आपने लाइन ड्रा करनी है 180 पे, ये देख लें, ये लाइन 180 पे जब ड्रॉ की तो ये क्या बन गया, ई। तो मतलब ये हुआ कि आपने यूँ इस तरह लाइन लगानी है, ऊपर से इसको क्या कर देना है, सी बना देना है। यूँ ऐसे लाइन लगाई, ऊपर से घुमाते हुए सी बना दिए, यूँ लाइन लगाई, ऊपर से यूँ बनाते हुए यूँ। बाद बच्चे जो है ना इसको यूँ ऐसे गोल भी कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह आप यूँ घुमा के ऐसे यूँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि आप जो है इसको हल्का सा यूँ बना के जो है इसको आगे यूँ कर दें,
ऐसे आगे निकाल दें, नो ऐसे नहीं करना। आपने सी को ही मद्देनज़र रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गोलाई को मद्देनज़र रखना है। आपने यूँ इस तरह ऐसे करके नीचे से जो गोलाई है, जो आपकी सी की गोलाई थी, इस तरह आपने इसको ओके करना है। इससे आपने जो है, ये नहीं है कि आप जिस तरह यूँ इस तरह बना दिया या इस तरह यूँ बना दिया, ऐसे आपने इसकी मशक नहीं करनी। यूँ इस तरह लाइन लगाएं, ऊपर से आप यूँ सी बना दें, इस तरह यूँ लाइन लगाएं, ऊपर से यूँ इस तरह, ऐसे देखें मैं स्लिप कर रहा हूँ। इस तरह जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो रंग ले आएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अब ई के ऊपर जो है ना कोई पेजेस काफ़ी लिखने हैं, ठीक है। ई की प्रैक्टिस करनी है। ई की जब प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपने सीखा था ओ, क्या सीखा था, ओ। अब ओ से आपने क्या बनाना है, ए। देखिए मैं थोड़ा सा इसके साथ हाफ एल लगा रहा हूँ, ठीक है। ये अब आपका क्या कहलाएगा, ये होगा ए। तो ए बनाना बहुत आसान है, अगर आपने सी सही से सीख लिया था। ये देख लें, ये मैं सी बना रहा हूँ, ये मैं ओ बना रहा हूँ, और ये मैं जो है स्टेम लगा रहा हूँ हाफ एल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसमें ये देख लें, यहाँ से फासला और यहाँ से जो गैप थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी इसकी खूबसूरती जो है इसमें पैदा कर रहा है, ये लाजमी होनी चाहिए। आपने फिर देख लें, यूँ इस तरह सी बनाना है, सी बनाते हुए ये आपका ओ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपने ऊपर सीधा ले जाना है और इधर आके नीचे को आपने इसको स्लिप कर देना है, ये आपका स्टेम साथ लगेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका बिल्कुल जो है वो A1, ठीक है, ए हो जाएगा। देख लें, इसको अगर आपने मज़ीद खूबसूरत करना है तो इसके ऊपर आप ये चीज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको जब बनाना है ना, आपने यूँ इस तरह से बना के इसको आपने यूँ नीचे से ऐसे नहीं करना, ये जो फोल्ड करना है ना, ऐसे आपने नहीं करना। ये इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, बच्चों को करता भी हूँ कि जब आप बच्चे यूँ बनाते हैं ना इस तरह तेज़ी में, तो इसको यूँ इस तरह कर देते हैं जल्दी में, ये जो सिस्टम टेढ़ा करते हैं, तो इसलिए जो ए की जो है ना वो जो हालत है वो बिगड़ जाती है। और दूसरा ये है कि ए को आपने ना यूँ इस तरह ऐसे नहीं बनाना, बाद बच्चे इस तरह बनाते हैं, ठीक है ना, यूँ इस तरह यूँ मुंह खुला रखते हैं और ऐसे ले आते हैं। ये तो है गुजारा है, लेकिन इसमें खूबसूरती नहीं। हमें तो चाहिए गुलाई, हमें गुलाई चाहिए, खूबसूरती चाहिए, अच्छी राइटिंग चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए। तो फिर उसके लिए हमें मेहनत करना होगी, किसके ऊपर, दायरों पे, ठीक है, उसकी गुलाई करने पे। तो क्या करना है, सी बनाना है, ठीक है, सी से क्या बनाना है, ओ बनाना है, और साथ इसके स्टेम लगाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये जो आपको ये नज़र आ रही है ना एंड, इसका बिल्कुल इसके सीध में आना चाहिए, बिल्कुल इसके सीध में, इसके नीचे ना हो, ऊपर वाला भी इसके सीध में हो जी। तो स्टूडेंट्स, जब आपने ए बना लिया, फिर आपने क्या करना है, ए से डी बनाना है। ए से क्या करना है, डी बनाना है। ये देख लें आप, यूँ इस तरह ये ए ओ बन गया, और ये आपका क्या बन गया, डी बन गया। ये देख लें, ये सी ओ और डी, ये क्या बन गया, टी। अब डी को आपने ना यूँ नहीं करना, सॉरी, इस तरह आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल सीधा स्टेम बनाना है, एल बनाना है इसके साथ, ओ के साथ, ठीक है ना। ये देखें, ये सी था, ये हमारा क्या हो गया जी, ये बिल्कुल सीधा आके ये हमारा क्या कहलाएगा, ये डी कहलाएगा। ये आपको हल्का सा ये इसमें आपको नज़र आ रहा होगा खला यहाँ से भी, तो ये इसकी खूबसूरती है। और ये खूबसूरती आपने मेहनत करके, मशक करके जो है इंशाल्लाह ये आपने पूरी करनी है जी। अच्छा बेटा जी, अगर आपका डी बन गया, अब हमने ए से ही क्या करना है, क्यू बनाना है। ये देख लें, सी यूँ नीचे को आए, और ये मैंने स्टेम नीचे को सीधा बनाया, जिस तरह हमने ऊपर को बनाया था नीचे को बनाया, और इधर को मैंने जो है कर्सिव जो है टेढ़ा जो है तकरीबन 45 का एंगल बनता है, इसके ऊपर मैंने इसको जो है स्लिप कर दिया। दोबारा से देख लें, यूँ सी और ये नीचे एल, और इसको यूँ मैंने इसको स्लिप किया, तो ये हमारा क्यू, ये ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं इसको यूँ थोड़ा सा इसको काट दूँ तो ये आपको एक ए लगेगा। अच्छा, उसके बाद बेटा जी आपने इसी से ए से बनाना है जी। ये देख लें, ये बिल्कुल सीधा जिस तरह क्यू में आए थे, और इसको यूँ ऐसे कर दें, इसको यूँ इस तरह इधर को आपने करना है। और ये आप जे भी कह सकते हैं, जिस तरह ये जे होता है ना, इसके साथ आप जे लगा दें,
देखें ए बना या ओ बना, ठीक है ना। ओ के साथ आप जे लगाएं, ये देखें। और ये जो गुलाई है ना, इस गुलाई के आगे ना निकले, ये गुलाई इस गुलाई के आगे ना जाए। ये मिसाल के तौर पे आप यूँ इस तरह ऐसे बना के जो है इसको यूँ कर दें, ऐसे आपने नहीं करना, बिल्कुल इसके सीध में गुलाई आनी चाहिए। ये जो है ये खूबसूरती पैदा करती है। अगर इसके आगे ये गुलाई निकल गई तो ये जो है इसमें बदनज़मी पैदा होगी और ये अच्छी नहीं लगेगी। हमें हर चीज़ एक मायार के मुताबिक जो है वो बनानी है। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये आपके सामने ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो आज मैंने आपको सी सिखाया। सबसे पहले हमारा जो मेन चीज़ है, जो बेस है, वो सी है। सी के बलबूते पे हमने ओ बनाना है, ठीक है। और ओ के बाद हमने ओ से फिर हमने क्या करना है, हमने ए बनाना है। और इसी तरह जो है हमने डी बनाना है, क्यू बनाना है और इसी तरह जी बनाना है। और सी से हमने ई बनाना है। और ये मैंने अपोज़िट जो सी लिखा था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी आपको तरीका बताऊंगा कि इससे हमने क्या क्या चीज़ें बनानी है। ये देख लें आप, ये मैंने इस तरह प्रैक्टिस की हुई है। आप लोगों ने इसी तरह जो है प्रैक्टिस करनी है। ये देख लें, ये आपके सामने है। इस तरह आपने एक पेज पे जो पहले सी की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इसी तरह ओ की कर लेंगे तो फिर आपने सी ओ, इस तरह आपने इनको इकट्ठा लिखना है, ठीक है। फिर इस तरह सी ई, इनको आपने एक साथ इकट्ठा लिखना है। फिर आपने सी ए, इस तरह एक पेज पे इस तरह इकट्ठा लिखना है। फिर आपने सी डी को इकट्ठा लिखना है। फिर आपने सी क्यू को एक बार में इस तरह मतलब इकट्ठा, इनको इक्वल दोनों को बोथ जो है ना वो आपने एक पेज पे या दो पेज पे या तीन, जितने आप ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। आप मशक करें, बार बार लिखें। इसी तरह सी जी आपने इनको इकट्ठा लिखना है। उसके बाद जो नए हमारे अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं तो वो कोई इतने मुश्किल नहीं होंगे लिखने में। तो उसमें आप जब इनको इकट्ठा इकट्ठा लिख लेंगे ना, फिर आपने क्या करना है, आपने COAD कोड, ठीक है, ये इसको आपने इन चारों को इकट्ठा लिखना है एक पेज पे। इसकी प्रैक्टिस करें। और इसी तरह फिर जो है ADGQ, इनको इकट्ठा लिख के फिर इनको आप बार बार जो है इनकी मशक करें, ठीक है, इनकी जो है मशक करें। तो इसी तरह आप इसमें जो है एक चीज़ का इजाफ़ा भी कर सकते हैं, ई का इजाफ़ा कर लें, ठीक है। आपने ई सीखा हुआ है तो इसका आप इजाफ़ा करें, इसमें भी आप इसको ई को ले आएँ, शामिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ये आपकी जो है प्रैक्टिस जो है वो नाकाम नहीं होगी। मशक जो है, मेहनत जो है वो रंग लेके आती है। जितनी आप भरपूर तरीके से इसकी मशक करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इसका जो समर है, इसका जो नतीजा है वो आप ख़ुद जो है इंशाअल्लाह चंद दिनों में देखेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि इंशाल्लाह आपको नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिल सकें। और इसी तरह जो है अगर कोई आपको कोई बनाने में कोई परेशानी लायक हो रही, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बेहतर तरीके से जो है वो इंशाल्लाह गाइडलाइन दूंगा। जी इंशाल्लाह हम दूसरे अल्फ़ाबेट्स पे वीडियोज़ लेकर जो है जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।